हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लेटेस्ट जोशी आप लोगों के लिए माय हस्बैंड इन लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो करना भूलना ही मत। और हाँ, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे उस दिन मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आऊँगी, जिसका आप आई गेस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वो जब प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहा था उसे याद आया, एक सेकंड, इन सब चीज़ों में उसके लिए एक मेन चीज़ तो गायब है। ये वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। मेरे हर सुख दुख में उसने मेरा साथ निभाने का वादा किया था। सॉन्गजांग के पास मुझे जाना ही होगा उसे लेके आने के लिए, बोलने के लिए, ऐसा वो कहता है। और जाकर के सॉन्गजांग के रूम का जो गेट था, मतलब डोर था, उसे बहुत जोर जोर से नॉक करने लगता है। सॉन्गजांग जो कि ईबो की वजह से थक हार के अब सोया था, वेल एक्चुअली आफ्टरनून नैप ले रहा था, वो अब मतलब डर के उठ चुका था, जैसे कि कहीं कोई भूकंप आ गया हो या कहीं कोई बहुत बड़ी फाइट हो गई हो या कोई जैसे कि युद्ध शुरू हो गया हो। वो इस तरीके से डर गया था क्योंकि ईबू जो था इस तरीके से गेट को नॉक कर रहा था। सॉन्गजांग शाय करते हैं और जाकर ये डोर जो था वो ओपन करते हैं और ईबू से कहते हैं कौन मर गया है। ईबू कहता है तुम। सॉन्गजांग कहते हैं मैं जिंदा खड़ा हूँ। ईबू कहते हैं तुम मर जाओ। सॉन्गजांग कहते हैं ये क्या बदतमीजी है। ईबू कहता है एक सेकंड, तुम्हें मैंने कितना इंपॉर्टेंट काम दिया था जब हम यहाँ आने वाले थे उस टाइम पे, और तुमने वो काम अभी तक किया नहीं। सॉन्गजांग कहता है ऐसा कौन सा काम रह गया जिसकी वजह से तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो। हीबू कहते हैं तुम मेरे बेबी को लेकर के नहीं आए अभी तक, तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उस मेरी बेबी और मैंने, हम दोनों ने कसम खाई थी, हम दोनों हमारे मतलब मेरे या उसके, हम दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। पर फिर भी मेरा बेबी अभी तक नहीं आया, मैं जान सकता हूँ क्यों। सॉन्गजांग कहता है ये काम इतना ईजी नहीं होता है, आने में टाइम लगता है, लेके आने में टाइम लगता है। तो ईबू कहता है इतना कितना टाइम लगेगा तुमको। सॉन्गजांग कहता है एक काम करो, तुम खुद ही लेकर के आ जाओ, ठीक है, मैं उन सबको मना कर देता हूँ कि वो ना लेकर के, तुम ही लेकर के आ जाओ, तुम जल्दी लेकर के आ सकते हो। वैसे कहता है और अंदर की तरफ चला जाता है। ईबू जो था वो सॉन्गजांग के पीछे पीछे चलने लगता है। सॉन्गजांग जो था ना अब वो गुस्सा हो चुका था। ईबू जो था अब थोड़ा डर गया था क्योंकि सॉन्गजांग गुस्सा यानी कि ईबू की बहुत बड़ी पैंट बचने वाली है, कि मोस्ट ऑफ द काम जो ईबू के थे ना वो सॉन्गजांग ही देखता था। अगर सॉन्गजांग अब गुस्सा हो गया ना तो उसका बेबी भी नहीं आ पाएगा। ईबू इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, नो वे। ईबू जो था वो सॉन्गजांग से कहता है सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूँगा, तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो। सॉन्गजांग कहते हैं नहीं नहीं एक सेकंड, मतलब मेरे से एक काम थोड़ा डिले क्या हो गया, उसकी वजह से तुम मुझसे मरने के लिए कह रहे हो। रुको ईबू अभी तुम्हें बताता हूँ, ऐसा वो कहता है और चला जाता है अंदर की साइड। ईबू कहता है क्या तुम क्या करने जा रहे हो। तो सॉन्गजांग कहते हैं एक सेकंड अभी बताता हूँ, तुम्हें तुम्हारी बेबी की याद है ना। पर वो अपना बैग खोलता है और उसे दिखाता है, उसमें ढेर सारी चॉकलेट्स थी, ईबू की फेवरेट इम्पोर्टेड चॉकलेट्स। तो ईबू कहते हैं मेरी चॉकलेट्स ये कब आई, मैं तो इनका कब से वेट कर रहा था। तो जो सॉन्गजांग था वो कहते हैं अब ये तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं इन सबको फेंकने जा रहा हूँ। ईबू कहते हैं क्या, तो तुमने इन्हें खोला ही क्यों था मेरे सामने, और पहली बात तुमने मंगाया ही क्यों। मुझे पता है ये इम्पोर्टेड चॉकलेट्स तुम्हें इतनी पसंद नहीं करते, तुमने मेरे लिए ही मंगाई है। तो सॉन्गजांग कहते नहीं नहीं, तुमने मरने के लिए कहा है ना, तो इन्हें मैं अपने साथ लेकर के मरने जा रहा हूँ। मैं खाई से पहले इन्हें फेंकूंगा फिर खुद को, ऐसा वो कहता है और इस बैग को उठा करके बंद करके लेके चल देता है। तो ईबू कहते हैं हे मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी जियांग, अजियांग मुझे माफ़ कर दो। तो सॉन्गजांग कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ ना, तुम तुम्हारे बेबी के साथ रहो, एक्चुअली तुम्हारा बेबी ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा वो कहता है और ईबू को परेशान करने लगता है। ईबू जो था अब वो थोड़ा सैड हो जाता है, एक मतलब उसकी आंखों में ना जैसे कि आंसू आ जाता है। ईबू कहते हैं यार सॉन्गजांग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रहा होता है और बिल्कुल रोने की ही पॉइंट पर आ चुका था। सॉन्गजांग था वो डर चुका था, वो बस ईबू को परेशान कर रहा था, पर उसे नहीं पता था ईबू रो जाएगा। तो ईबू कहते कमल अजियांग तुम्हें पता है जब मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम से तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे सिर्फ असिस्टेंट या मैनेजर ही नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सॉन्गजांग कहते हैं हे मैं मजाक कर रहा था, मुझे मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। वो ईबू को हक करके ऐसा कहने लगता है। ईबू जो था ना अब वो सॉन्गजांग को टाइटली हक कर लेता है और कहते हैं तुम्हें पता है अब्रॉड में हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, वहाँ पे मैं कितना सैड रहा करता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए तब से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आई है। उसकी भी बाद तुमने जब मुझे सपोर्ट किया तब मैंने बाइक रेसिंग और ये सब कुछ में इंटरेस्ट लिया। तुम्हें पता है मुझे मतलब ये बचपन से ही पसंद था,
पर मैंने जब से जानकर शादी की थी मैंने अपने इस ड्रीम को ना जाने कहाँ दबा दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया दोबारा से। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते, सिर्फ मेरा बेबी ही नहीं है, तुम भी हो उन सब चीज़ों में, और तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो हमेशा, पर मेरी बेबी भी है। ऐसा वो कहता है। सॉन्गजांग कहते हैं, हे तुम मुझे कंपेयर मत करो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम्हारी इस ड्रामेटिक नेचर से मैं थोड़ा थक गया था, मैंने सोचा मुझे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था तुम रोना ही स्टार्ट कर दोगे। ये वो कहता है, अगली बार मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना, और मरने की बात तो बिल्कुल नहीं, वो भी मेरी चॉकलेट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। वैसे कहता है तो सॉन्गजांग को ईबू के जो सर पे था ना टपली हो जाते हुए कहता है, ओ तो उसमें चॉकलेट्स की पड़ी है, मेरी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा वो दोनों ना एक मतलब तो ईबू जो था ना वो हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा वो कहता है और सॉन्गजांग को टाइटली हक कर लेता है। वो दोनों अपना मतलब क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे फैंचिंग आता है और कहता है, ईबू का आपको झान का ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो देखता है कि सॉन्गजांग और ईबू ने एक दूसरे को टाइटली हक कर रखा है तो कहता है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, लगता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खिचड़ी पक गया, वो भी मेरे बिना है, मुझे लगता है मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक प्यारा सा हग मेरे बिना हो ही नहीं सकता कंप्लीट। ऐसा वो कहता है और उन दोनों को हक कर लेता है। सॉन्गजांग और ईबू फैंचिंग को पहले कंफ्यूजिंगली देखते हैं, फिर दोनों हंसने लगते हैं और ईबू मतलब फैंचिंग को भी हक कर लेता है। फैंचिंग कहते हैं, वैसे आप लोग हक क्यों कर रहे हो। ईबू कहता है, तुम्हें इम्पोर्टेड चॉकलेट्स पसंद है। तो फैंचिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये सॉन्गजांग कहते हैं, ठीक है वो बैग दिख रहा है। तो सॉन्गजांग मतलब फैंचिंग कहते हैं हाँ, तो कहते हैं ये बैग तुम ले लो। ईबू कहते हैं पर सॉन्गजांग कहते हैं तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें आज के बाद 1 वीक तक कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। फैंचिंग कहते हैं वाओ मेरा तो प्रॉफिट हो गया। सॉन्गजांग का आप ना ईबू का से ऐसे ही नाराज़ होया करो और उन्हें ऐसी पनिशमेंट्स दिया करो और ये चॉकलेट्स मुझे दे दिया करो। ऐसा वो कहता है, हैप्पीली बैग उठाते हैं वहाँ से निकल जाता है। ईबू कहता है एक नंबर का मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा मेरे साथ शेयर कर ले। सॉन्गजांग कहता है ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था, मैंने उसे बोला है अगर उसने शेयर किया ना तुम्हारे साथ तो उससे भी मैं शादी ले लूँगा। आई होप वो इतना तो अफोर्ड नहीं करने वाला। ईबू कहते हैं सच में तुम दोनों बहुत मक्कार हो। तो सॉन्गजांग कहते हैं एक सेकेंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे हबी जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ईबू कहते हैं कौन हबी। तो फैंचिंग कहते हैं मतलब सॉन्गजांग कहते हैं कम ऑन तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती ईबू, जल्दी जाओ वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा, पता नहीं क्यों कुछ तो ज़रूरी काम होगा। ये वो कहते हैं कोई ज़रूरी काम नहीं है, वो इंसान बस मुझे परेशान करने के लिए मुझे ढूंढ रहा होगा, वैसे भी मुझे उस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो ये सुन करके ना सॉन्गजांग हंसने लगता है और कहते हैं तुम भूल गए क्या तुम्हारा मिशन। ये वो कहता है ओ हाँ। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तो मेरी बेबी, मैं उसी के साथ तो अपना मिशन स्टार्ट करूँगा। तो सॉन्गजांग कहते हैं डोंट वरी, वो कल सुबह तक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आ जाएगी। तो ईबू कहते हैं ठीक है, ऐसा वो कहते हैं और रूम की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहान जो कि ऑफिस से आ चुका था, अभी इवनिंग का टाइम था। तो ईबू जो था ना वो शाहजहान के पास आता है और कहता है क्या हुआ। ईबू कहता है क्या हुआ। शाहजहान कहता है तुम यहाँ से कहाँ गायब थे। ईबू मैं सॉन्गजांग से मिलने गया था। शाहजहान कहता है वेरी गुड, जल्दी से तैयार हो हमें कहीं जाना है। ईबू कहते हैं कहाँ। शाहजहान ने कहा बिजनेस पार्टी में, मुझे अपने पार्टनर के साथ जाना है। तो मेरे पार्टनर तुम हो तो तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। ईबू कहते हैं नो वे, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। शाहजहान ये इंपॉर्टेंट है तो चलो। ईबू कहते हैं कम ऑन, ऐसा तो है नहीं कितने सालों तक मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम बिजनेस पार्टीज में अपने पार्टनर के तौर पे मुझे ही लेकर के जाते। तुमने किसी ना किसी को तो हायर किया होगा इन सब वर्क के लिए, जैसे अदर अल्फाज करते हैं। तुम उनके ओमेगा या तो होते नहीं है या उनके साथ नहीं होते, तो वो अपने साथ किसी और को लेकर के जाते हैं। तो तुम भी वही कर सकते हो जैसे तुम इतने सालों से करते थे, अभी भी तुम वही कर सकते हो। शाहजहान कहते हैं तुम्हें कैसे पता, मैं सब कुछ करता था। ईबू के पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था, उसने बस गेस किया था। शाहजहान कहते हैं जब कोई चीज़ पता ना हुआ करे तो बोला मत करो और जल्दी से तैयार हो, हमें जाना होगा। ये बात सुन करके जो मतलब ईबू था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान मतलब उसे ही ले जाने के पीछे क्यों पड़ा है। फिर ईबू कुछ नहीं कहता, वो शायर करता है और तैयार होने के लिए चला जाता है। शाहजहान ने उसे कुछ क्लोथ दिए थे, ईबू उन्हीं को वेयर करके आता है। शाहजहान और ईबू दोनों ने मैचिंग क्लोथ पहने थे, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे एक दूसरे के साथ। शाहजहान जो था वो ईबू को देखते ही जा रहा था, वहीं जो ईबू था वो शाहजहान को देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। अगर शाहजहान का फ़ोन का मतलब रिंग जो था वो बेल ना हुआ होता तो फिर अभी तक वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहते मतलब कि शाहजहान जो था वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तो दूसरी साइड से कोई कुछ कहता है तो शाहजहान जो था वो हाँ में रिप्लाई करता है और कॉल को कट करता है और ईबू की तरफ देखते हुए कहता है चले।
ईबू जो था वो हाँ में नोट करते हैं। दोनों के दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अभी जो पूरी शाओ फैमिली थी वो नीचे ही बैठी हुई थी। मिसेस शाओ कहती हैं, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो, और शाहजहान तुम भी। तो शाहजहान जो था वो कहता है मिस्टर ली की बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं, आपको तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा उनके साथ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मिस्टर ली के यहाँ पे बिजनेस पार्टी में हमारा जाना ज़रूरी है। तो कहती है ठीक है, दोनों अच्छे से जाना और इन्जॉय करके आना। ऐसा चंगता सैरन यू कहती हैं, और मैडम यू कहती हैं पर ईबो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेज बनाई थी। तो ईबो कहते हैं इट्स ओके आंटी यू, मैं आगे बहुत सारी डिशेज ही खाऊंगा आपके हाथ की, डोंट वरी। तो मिसेस जो यू थी, मैडम यू जो थी, वो कहती कम ऑन यू, इस घर में मुझे शाहजहान तक मॉम यू कहता है, तुम भी मुझे मॉम यू ही बोला करो। भले ही मैंने शाहजहान को बर्थ नहीं दिया पर मैं उसे अपने बच्चे जैसा प्यार करती हूँ, जैसे मैं यानली और चेंग को करती हूँ वैसे मैं शाहजहान और फैंशिंग को भी उतना ही प्यार करती हूँ, वो दोनों भी मुझे मॉम कहते हैं। फिर तुम मुझे मॉम क्यों नहीं कहते, बचपन में तो तुम भी मुझे मॉम ही कहा करते थे। ये वो कहते हैं मुझे लगा कि आपको अच्छा नहीं, तो कहती है शट अप, ऐसा दोबारा कभी सोचना भी बात कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी मॉम हुई वो, तो मुझे मॉम ही बोला करो। ये वो कहता है ओके मॉम यू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, आज के बाद ये दोबारा गलती कभी नहीं होगी। तो जो मिसेस शाओ यानी कि मैडम यू जो थी ना, वो कहती हैं वेरी गुड। वहीं चंगसन सैनिंग कहती हैं बस बस आयु, कितनी क्लास होगी मेरे प्यारे से बच्चे की, छोड़ भी दो उसे, अब माफ़ भी कर दो। आयु कहते हैं किया 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 मैंने उसे माफ़। वहीं जो ग्रैंड माँ थी यानी बाउशन सर, वो भी कहती है बस बस जाने दो बच्चों को, लेट हो रहे होंगे वो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है भाई, मैंने नहीं रोका है, जाओ जाओ, ऐसा वो कहते हैं। ये जो था वो स्माइल करता है, और शाहजहान जो था वो पहले ही आगे बढ़ चुका था। ये जो था वो शाहजहान से कहता है एक तो तुम्हारी इतनी लंबी लेग्स हैं, ऊपर से इतनी जल्दी चलते हो, धीरे नहीं चला जाता तुमसे। शाहजहान कहता है मैं अपनी स्पीड क्यों बढ़ाऊँ, हाइट छोटी तुम्हारी है, तुम्हें जल्दी से चल के आना चाहिए था। ये जो था वो मुंह फुला लेता, और शाहजहान कहता है, शाहजहान जो था वो कुछ नहीं कहता है। वो देखता है ये जो था पीछे उसके चल नहीं रहा था, भाग रहा था, क्योंकि शाहजहान जो था वो अपनी स्पीड में चल रहा था। शाहजहान को धीरे चलना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन ईबू को जब वो देखता है कैसे ईबू जो था स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ चलने के लिए, तो शाहजहान खुद अपनी स्पेस जो था वो थोड़ा धीरे करते हुए ईबू के साथ चलने लगता है। मतलब ऐसा शो नहीं करता है कि वो ईबू के साथ चलने के लिए धीरे चल रहा है, बस वो धीरे चलता है इस रीज़न के साथ कि वो ज़्यादा नोटिस ना करे। पर ईबू, क्या उसने नोटिस नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। ईबू ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था, पर ईबू ने कुछ नहीं कहा था। ईबू के फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी आई थी। ईबू को अच्छा भी लगा था ये देख करके कि शाहजहान ने उसके लिए अपनी स्पीड को जो था वो धीरे किया था। दोनों के दोनों अब गार्ड के पास पहुंच चुके थे। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ था, उसने शाहजहान को कीज देते हुए कहा, यंग मास्टर ये लीजिए। ऐसा हो कह करके शाहजहान को वो कीज जो था वो देता है। वेल शाहजहान इस मैंशन का यंग एल्डर मास्टर था, इस घर का सबसे बड़ा बेटा। यहाँ तक कि शाओ यानली और जियांग चेंग मतलब शाओ जाओ चेंग, वो दोनों के दोनों भी छोटे थे। फैंशिंग तो था ही सबसे छोटा, शाहजहान इन सभी में सबसे बड़ा था। सभी शाहजहान की बहुत रिस्पेक्ट भी किया करते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी किया करते थे। वेल टीबू जो था वो बैठने के लिए अपने लिए कार का गेट ओपन करता, उससे पहले ही शाहजहान ने जो था उसके लिए पैसेंजर जो सीट का गेट था मतलब डोर था कार का वो ओपन कर दिया था। ये वो जो था वो शांति से बैठ गया था। शाहजहान ने डोर क्लोज किया, उसके बाद वो आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। शाहजहान जो था वो कार ड्राइव करना स्टार्ट कर चुका था। वो लोग मेंशन से निकल चुके थे, वो दोनों अभी रास्ते में थे। ये वो कहते तुम मुझे क्यों ले करके जाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता। शाहजहान कहते क्यों? ये वो कहते मुझे बिजनेस पार्टीज में जाना पसंद नहीं। शाहजहान कहता है तो आदत डाल लो ये वो, तुम्हें मेरे साथ हमेशा बिजनेस पार्टीज में जाना पड़ेगा। ये वो कहते हैं पर शाहजहान कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अगली बार से तुम्हें नहीं लेकर के जाऊँगा। ये वो देखता है शाहजहान की तरफ शॉकिंगली, तो ये वो जो था ना वो मुँह बना के कहता है हाँ हाँ तुम तो उन ओमेगास को लेकर के जाओगे ना जिन्हें तुम लेके जाना चाहते हो अपने साथ। शाहजहान कहता है अपने दिमाग में ना ये मनगढ़ंत कहानियाँ कम बनाया करो थोड़ी, ऐसा वो कहता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर चुका था एक और बार। वो दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं, मतलब दोबारा से जो था ना वो शांत हो जाते हैं। जैसे रूम में मतलब कार में पहले साइलेंस था वैसे अभी भी साइलेंस था। वह थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर ये पार्टी रखी गई थी। वो सभी के सब शाहजहान और ईबू जो थे उस जगह पर एंटर करते हैं। वहाँ के जितने भी लोग थे वो शॉकिंगली शाहजहान की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने शाहजहान के साथ किसी भूत को देख लिया हो। वेल ईबू एक फेमस इंसान था, पर ईबू को नहीं पता था कि वो चाइना में भी बहुत ज़्यादा फेमस होगा,
क्योंकि सब उसे देख ही इतना घूर घूर के रहे थे। पहले वो उस चीज़ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि बिजनेसमैन लोग उसे कैसे जानते होंगे। मतलब एक दो इंसान अगर जानता भी था तो ठीक है, पर पूरी पार्टी के सभी लोग शाहजहान को नहीं, हीबू को घूर के देख रहे थे। हीबू कंफ्यूज था, पर हीबू कुछ नहीं कहता। हीबू मिस्टर ली के पास, शाहजहान के साथ मिस्टर ली के पास पहुंचता है। उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस ली भी थी। शाहजहान एंड हीबू उन्हें ग्रीट करते हैं। हीबू रिस्पेक्टफुली उन्हें बो करते हैं, पर शाहजहान जो था वो मिस्टर ली से हाथ मिलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन मिस्टर मिसेस ली जो थे वो हीबू के इस वेल मैनेड बिहेव से थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो शाहजहान जो था वो कुछ नहीं कहता है। मिस्टर ली कहता है, हाँ मिस्टर शाओ, आपके ओमेगा हस्बैंड तो सच में वेल मैनर्ड है। मिसेस जो ली थी वो हीबू से हंसते हुए बात करने लगती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने हीबू की बहुत सारी बाइक रेसिंग्स की जो रेसेस हैं वो देखी हैं और वो हीबू की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो हीबू का एक ऑटोग्राफ चाहती हैं। हीबू जो था वो स्माइल करता है और कहता है इट्स ओके, मैं आपको अभी आपके साथ एक पिक क्लिक करता हूँ, ऐसा वो कहता है और उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाता है। मिसेस ली जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती है थैंक यू सो मच हीबू, मैं सच में तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा वो कहती हैं और हीबू की तरफ देखते हुए स्माइल करती हैं। वहीं मिस्टर ली वो हीबू की तरफ देखते हुए कहता है आप तो सच में बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है। यहाँ के लोग अपने अहदे के अकॉर्डिंग कभी भी बड़ों को ग्रीट नहीं करते। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोग अपने जिस पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। जैसे कि मैं और मिस्टर शाओ, हम दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को हैंड्स के द्वारा ग्रीट करते हैं, हैंडशेक करके। पर आपने अपने ही एज के अकॉर्डिंग हमें ग्रीट किया, आपने हमें फोर डाउन करके ग्रीट किया, जो कि आपको पता ही होगा चाइना में ऐसा बहुत कम होता है। तो ये भी कहते हैं हाँ, पर कोरिया में हमारे यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। हम एडलर्स को वो करके ही ग्रीट करते हैं। मैं वहाँ पर रहूँ तो मेरा ये नेचर है, ऐसा वो स्माइल करते हुए कहता है। मिसेस ली एंड मिस्टर ली जो थे वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं सच में आप तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिस्टर शाओ सही कहते थे, उनका ओमेगा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, ऐसा वो कहते हैं और स्माइल करते हैं। वहीं हीबू जो था वो पार्टी में सभी को देख ही जा रहा था। सभी लोग उसे जिस तरीके से घूर रहे थे, तो मिसेस ली कहती हैं क्या हुआ, तुम सभी को ऐसे क्यों देख रहे हो। हीबू कहते हैं मैं सभी को ऐसे नहीं देख रहा, सभी मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो मिसेस ली जो थी ये सुन करके हंसने लगते हैं। शाहजहान जो था उन सभी की तरफ देख करके ग्लेयर देता है। सभी लोग जो थे वो इधर उधर देखने लगते हैं। हीबू कहते हैं अजीब लोग हैं, अचानक से देखते हैं और अचानक से देखना बंद कर देते हैं। ये सुन करके मिसेस ली जो थी और जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैं कहती हैं सब तुम्हारे हस्बैंड की ही मेहरबानी है। हीबू कहते हैं मतलब। तो मिसेस ली जो थी वो कहती हैं तुम्हें नहीं पता हीबू, ये कभी भी किसी ओमेगा के साथ पार्टी में एंटर नहीं हुआ है, आज किसी ओमेगा के साथ आया है, इसलिए सभी लोग जो हैं वो ये देख करके शॉक्ड है। हीबू जो था वो कहते हैं क्या। तो मिसेस ली कहती है हाँ, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लगा था तुम्हें पता होगा, तुम ही ने अपने हस्बैंड को मना किया होगा किसी भी ओमेगा को अपने साथ लाने से। ये वो सोचता है कि जब ये इंसान मुझसे बात करता तब तो मैं से किसी चीज़ की मना करता, कि इंसान तो मुझसे कभी बात ही नहीं करता था। ये वो जो था वो मिसेस ली की तरफ देखते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं। तो जो मतलब कि मिसेस ली थी वो कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। वो तुम्हें नहीं पता जो तुम्हारा हस्बैंड है, यानी कि तुम्हारा अल्फ़ा है शाहजहान, वो कभी भी किसी ओमेगा के साथ पार्टीज़ में नहीं आया था। हालांकि इन पार्टीज़ में बहुत आम था अपने साथ किसी भी ओमेगा को रेंट पर लेकर के आना, पर तुम्हारे हस्बैंड ने कभी भी इन सभी चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं दिया। वो हमेशा अकेले ही आया करता था और मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ को वो अटेंड भी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था उसे उन पार्टीज़ में आने के लिए किसी ओमेगा के साथ में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो ऐसी पार्टीज़ को ज़्यादातर इग्नोर करना ही पसंद करता था। वो तो मेरे हस्बैंड का आज और मेरी आज एनिवर्सरी है, इसलिए हमने उन्हें इनवाइट किया था और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो आज आए ही आए। हमने उन पर कोई ऐसा नहीं बोला था कि उन्हें अपने साथ ओमेगा लाने की ज़रूरत है, पर आज शायद उनका मूड बन चुका था और शायद आज आप भी वापस आ चुके थे, तो इसलिए वो आपको लेकर के आया। और यही चीज़ लेकर के यहाँ पे पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सभी शॉक्ड हैं। हीबू जो था वो शॉकिंगली शाहजहान की तरफ देखने लगता है। शाहजहान जो था वो हीबू को इग्नोर करते हुए मिस्टर ली से बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगते हैं। मिस्टर ली जो थे वो भी कुछ नहीं कहते, वो हंसते हुए शाहजहान से बातें करने लगते हैं। हीबू जो था वो बहुत ज़्यादा शौक था ये जान करके कि शाहजहान कभी भी किसी भी बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतलब कभी भी किसी ओमेगा के साथ किसी बिजनेस पार्टी में अटेंड नहीं किया है। ये वो बहुत ज़्यादा शौक था। ये वो सोचता है कि क्या अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसकी लाइफ में कौन ओमेगा है, ये तो किसी ओमेगा के साथ दिखता ही नहीं है बाहर।
तो क्या ओमेगा इसके ऑफिस से हो सकती है? कि वो अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा ही जा रहा था जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। शाहजहां जो था वो मिस्टर ली से मिलता है। उसके बाद मिस्टर ली जो थे और मिसेस ली जो थी वो अपने अदर गेस्ट से मिलने के लिए चले जाते हैं। ईबू और शाहजहां दोनों के दोनों खड़े थे। ईबू जो था ना वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो ड्रिंक करेगा। ये बैड डिसीजन था क्योंकि ईबू जो था ना वो ज़्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं करता था। पर ईबू का सर अभी सोच के बहुत ज़्यादा थक चुका था कि वो शाहजहां के अगेंस्ट प्रूफ कैसे, एविडेंसेस जो वो कैसे इकट्ठा करेगा। ये वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है शाहजहां पे, इसलिए क्योंकि वो ओमेगास नहीं लाया था। मतलब ओमेगास के साथ किसी भी पार्टी में अटेंड करने नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? उसे आना चाहिए था। अगर वो आता तो आज ईबू के पास कोई तो क्लू होता, कोई तो प्रूफ ढूंढने का कुछ तो चांस होता। पर नहीं, शाहजहां दी महान शाहजहां, उन्होंने तो ऐसा कुछ करना ही नहीं होता है कि जिससे कि ईबू की लाइफ जो है वो इजीली ईबू जो है स्पेंड कर सके। पर नहीं, ईबू शाय करता है और कहता है ईबू तुझे ही कुछ करना होगा। ईबू ऐसा सोचता है और बाहर काउंटर की तरफ बढ़ने लगता है। ईबू आगे बढ़ता है और ईबू ने बस 2 ही कदम रखे थे, उससे पहले ही ईबू का स्टॉप लग जाता है। हाँ, ईबू आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है। ईबू अपने हाथ पे बहुत चलाता है पर कोई फ़ायदा नहीं था। और उसका रीज़न उसके पीछे ही था। दी शाहजहां उसने ईबू की बैग से पकड़ रखा था, मतलब कॉलर से पकड़ रहा था। बैग का जो कॉलर नहीं होता वहाँ से पकड़ रखा था। ईबू जो था वो पीछे मुड़ के देखता है कि शाहजहां ने जो है उसका कॉलर पकड़ रखा है। तो ईबू कहता है मैं जान सकता हूँ मिस्टर शाओ कि आप क्या कर रहे हैं? तो ईबू कहता है मैं जान सकता हूँ मिस्टर शाओ के ओमेगा हस्बैंड कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शाओ। ईबू कहता है मैं कुछ नहीं। शाहजहां कहते तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? ईबू कहते क्या इंसान अब अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख सकता? एक तो तुम मुझे यहाँ लेकर के आ चुके हो, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, तो मैं ऑब्वियसली खाने का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ अपने लिए। शाहजहां कहता है ड्रिंक करके। ईबू तुम गाली पेट एक तो ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो, तुमने कुछ नहीं खाया अभी और तुम ड्रिंक करोगे। तुम्हें पता है ना तुम्हें ड्रिंक करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती ड्रिंक करने के बाद। ईबू कहते तो अब क्या मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकता? मतलब ये क्या बात हुई? शाहजहां कहते हैं यही बात हुई, चुपचाप से चलो और फूड सेक्शन की साइड चलो, वहाँ चल के हम पहले खाना खाएंगे उसके बाद कुछ करना। शाहजहां जो था वो एक वेटर की साइड देखता है और उसे बताता है कि उसे क्या क्या डिशेस लेकर के आनी है। वो सारी डिशेस जो थी वो ईबू की फेवरेट थी। और ईबू जो था ना ये सुनकर के शॉक्ड हो जाता है कि शाहजहां को क्या अभी भी याद है ईबू की फेवरेट डिशेस जो ईबू खाता है, जो ईबू को पसंद है। पर ईबू कुछ नहीं कहता है, वो शांति से खड़ा रहता है और शाहजहां को जो करना है होता है वो करने देता है। शाहजहां जो था जब ईबू का सारा फेवरेट फूड जो था वेटर को बता चुका था, वेटर जो था वो उन सभी को लेने के लिए निकल चुका था। ईबू जो था वह शांति से खड़ा था। शाहजहां जो था वो 2 मिनट तक वेट करता है, ईबू अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा, पर ईबू ने कुछ बोला ही नहीं। ये पूछो कि शौक था, बस यही सोचा जा रहा था कि शाहजहां को एग्जैक्टली पता है कि ईबू को क्या कैसे खाना पसंद है, क्या कैसे खाना नहीं पसंद है। शाहजहां ने एक एक प्योर डिटेल, एकदम प्योर से प्योर डिटेल जो थी वो दी थी कि ईबू के लिए कौन सी डिश में से क्या निकाल के लेकर के आना है। ईबू जो था वो शॉकिंगली शाहजहां की तरफ देख रहा होता है। तो शाहजहां कहते हैं क्या कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो ऐसे क्यों घूर रहे हो, अपना काम देखो, मुझे घूरना बंद करो। ईबू जो था ना वो शाहजहां को घूरना छोड़ करके इधर उधर देखने लगता है पार्टी में। शाहजहां फिर ईबू 2 सेकंड बाद शाहजहां की तरफ घूरते हुए कहता है एक बात बताओ, तुम्हें जब सारी डिशेस पता है कि मुझे कैसे खानी है तो तुम खुद क्यों नहीं लेने गए, वेटर को क्यों भेजा? ईबू जो था ना वो एकदम ओमेगा टाइप वाले गुस्सा दिखा रहा था। शाहजहां सोचता है अजीब बात है, इस इंसान को मुझसे डिवोर्स लेना है, मुझे अपने नखरे भी दिखा रहा है। शाहजहां कहता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं लेकर के आऊँ ना लेकर के आऊँ, तुम्हें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं इससे। ईबू कहता है हाँ इससे फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, ऐसे भी मुझे तुमसे डिवोर्स लेके ही जाना है। ईबू ने ये जो बात थी ना ईबू ने वो धीरे से कही थी, लास्ट पार्ट जो था बात का ईबू ने धीरे से कहा था। शाहजहां से सुन लिया था और उसके फेस पे एक बार फिर स्मग आ चुका था। वो सोचता है ईबू तुम चाहे कितने भी कोशिशें कर लो पर तुम मुझसे डिवोर्स इतनी जल्दी तो नहीं ले पाओगे। शाहजहां जो था वो स्मग करता है ऐसा सोचते हुए। वहीं ईबू जो था वो सोच रहा था कल उसका बेबी भी आ जाएगी। ईबू जो था वो कहता है बस अब मेरी बेबी का ही इंतज़ार है, वो आ जाए एक बार तो बस मैं और मेरी बेबी हम मिलकर के शाहजहां का पर्दाफाश कर देंगे। जिस तरीके से खुद को दिखा रहा है कि इसकी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं है, किसी बिजनेस पार्टी में भी इसने किसी ओमेगा के साथ मतलब नहीं गया है, इसका मतलब इसका ज़रूर कोई ओमेगा होगा, ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बोल जाता है ना वो अपनी अलग ही डिटर्मिनेशन के साथ शाहजहां के पीछे पड़ चुका था। शाहजहां उसे सब पता था ईबू के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, ईबू ने कैसे प्लानिंग की आज पूरी आफ्टरनून, उसे ये भी पता था। पर उसे कोई फ़र्क पड़ा था नहीं, क्योंकि शाहजहां को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना पता था
कि ईबू सिर्फ और सिर्फ उसका है और वो ईबू को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। आसानी से क्या, मुश्किलों से भी नहीं जाने देगा। ईबू को कहीं जाने ही नहीं देगा। अगर इसका बस चले तो ईबू को एक रूम में लॉक करना पड़े तो वो भी करेगा। बस ईबू जो है हर वक्त उसके साथ रहेगा। मर्जी से ना सही तो जोर ज़बरदस्ती से ही सही। इसे ऑब्सेसिव लव को या पॉजेसिव लव शाहजहान को नहीं पता, बस उसे इतना पता है उसे बस प्यार है ईबू से। शाहजहान जो था वो ईबू को देख ही जा रहा था। ईबू जो था वो शाहजहान की गेज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल सा फील कर रहा होता है। ईबू कहता है कि मुझे तुम घूर क्यों रहे हो। शाहजहान कहते हैं मेरी मर्जी मेरी आंखें, मैं जहाँ देखना चाहूँ वहाँ देखूँ। ईबू कहता है तुम्हारी मर्जी तुम्हारी आंखें, पर ये बॉडी मेरी है, तो मेरी मर्जी ये है कि तुम मुझे ना देखो। तो तुम्हें जहाँ देखना है ना वहाँ देखो, जिसे देखना है उसे देखो, पर मुझे मत देखो। शाहजहान कहता है पर मुझे तो तुम्हें ही देखना है और मैं उसे ही देखूँगा। ऐसा हो के बिल्कुल प्रॉपरली ईबू के फ्रंट में ही आ जाता है और ईबू को देखता रहता है। वहीं पार्टी में जितने लोग थे वो बीच बीच में शाहजहान और ईबू को देखते ही रहते और गॉसिप करते रहते कैसे शाहजहान का जो पूरा नेचर है वो चेंज हो चुका है। वो जो किसी ओमेगा के साथ बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुआ करता था वो बिल्कुल ही आज शाहजहान से चिपका, मतलब शाहजहान जो किसी ओमेगा से चिपका हुआ है। ये ओमेगा है कौन? सभी बस इतना ही सोच रहे थे। वहीं जो वेटर था वो भी फूड लेकर के आ चुका था। शाहजहान ने ईबू का हाथ पकड़ा और उसे एक टेबल पे बिठा लिया। ईबू जो था ना वो खुद खाना खाना स्टार्ट करता। उससे पहले ही शाहजहान ने जो था ना वो फूड प्लेट अपनी तरफ कर लेती। ईबू कहता है अजीब प्रॉब्लम है, तुमने मेरे खाने के लिए मंगाई है, अब क्या तुम मुझे खाने भी नहीं दोगे? शाहजहान ने कहा किसने कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा? ऐसा वो कहता है और एक मतलब नोट जो चॉपस्टिक्स थी उसे लेता है और उससे एक बाइट लेता है और ईबू की तरफ जो है ना उसको करता है। ईबू के माउथ के पास लेकर के आता है चॉपस्टिक्स को। ईबू जो था वो देख करके शौक था, शाहजहान अपने हाथों से ईबू को क्यों खिला रहा है, वो भी इस भरी पार्टी में। ये देख करके ना ईबू कहता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शाहजहान कहता है कुछ नहीं, तुम अपना मुंह बंद करो और इसे खाओ। ईबू कहते हैं मेरे पास हाथ है और मैं इसे खा सकता हूँ। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक ओमेगा की एंट्री होती है। वो कहते हैं हेलो मिस्टर शाह, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी पर आप हैं या आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए शायद आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे इसी पार्टी में मिल लूँ। तो शाहजहान कहते हैं हेलो मिस शू, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो जो मिस शू थी वो कहती हैं मैं तो आप ही से मिलना चाहती थी। ऐसा बोल करके ना ईबू से बिना पूछे और ना ही शाहजहान से बिना पूछे, मतलब दोनों से पूछा ही नहीं था उसने, और उसने शाहजहान के पास वाली सीट जो थी वो ले ली थी और वहाँ पर बैठ चुकी थी जो मिस शू थी। शाहजहान कहते हैं वेल आप मुझसे मैं क्यों मिलना चाहती थी, क्या मैं जान सकता हूँ? ऐसा वो कहता है और ईबू की तरफ चॉपस्टिक्स को अभी पकड़े हुआ था। ये वो ग्लेयर देता है। ईबू जो था वो शांति से मुंह खोलता है और उसे खाने लगता है। ईबू भी देखना चाहता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। शाहजहान जो था ईबू को अपने हाथों से खिलाया जा रहा था और वहीं जो मिस शू थी वो शाहजहान से बिजनेस रिलेटेड बात करते करते और वो शाहजहान की पर्सनल लाइफ पे आ चुकी थी। जैसे कि शाहजहान से कहते हैं मिस्टर शाह, मुझे जितना कि याद है आपकी ना ही कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये कौन है? क्या आपकी किसी मतलब कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई इंसान जैसे आप रेंट पर लेकर के आए? शाहजहान कहता है मैं शू, मुझे मेरी ऐसी कोई मजबूरी अभी तक नहीं आई है जिसकी वजह से मुझे किसी ओमेगा को अपने साथ रेंट पर लेकर के आना पड़े। तो मैं शू जो थी वो कहती फिर मैं जानना चाहती हूँ ये इंसान है कौन जो ये आपके साथ है, ऊपर से आप उसे अपने हाथों से भी खाना खिला रहा है। शाहजहान कहता है मेरा ओमेगा, शाहजहान का ओमेगा, शाओ हीबो। वो ऐसे सुनती है मिस शाओ जो थी वो सुनकर के शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है शाओ हीबो, पर जितना कि मुझे याद है आपकी तो शादी ही नहीं हुई। शाहजहान कहते हैं किसने कहा? मैं बैचलर्स में कभी नहीं आता, मेरी शादी हो चुकी है, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। वैसे कहता है और हीबो उसने एक बार भी मिस शू की तरफ नहीं देखा था। वहीं ईबू उसे तो बहुत खुशी हो रही थी। वो तो जानबूझ के शाहजहान से नखरे करते हुए कह रहा था मुझे ये नहीं है अभी ये खाना है, ये नहीं ये खाना है, ये हटाओ वो खिलाओ। ऐसे करके शाहजहान के सामने डिमांड कर रहा था। शाहजहान बिना कुछ कहे ईबू की हर एक डिमांड्स को फुलफिल कर रहा था। ईबू खाना खाने के बाद कहता है मुझे पेस्ट्री चाहिए। शाहजहान कहता है रुको मैं किसी वेटर को बुलाता हूँ। तो ईबू कहता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे हाथ से ही चाहिए, जाओ और जाकर के मेरे लिए फूड लेकर के आओ। तो मिस शू जो थी वो बस ये सब कुछ देख के शौक थी। शाहजहान जो कि लोगों को ऑर्डर करता था उस पर कोई ऑर्डर कर रहा था। शाहजहान जो था वो शाय करता है और उठता है और जाकर के ईबू के लिए पेस्ट्रीज लेने चला जाता है। वहीं जो ईबू था वो मिस शू की तरफ देखते हुए घूरते हुए कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरे अल्फाज से दूर रहोगी, तो अगर तुम मुझे उसके पास भी दिखी ना सोच लेना तुम्हारा बहुत बुरा हासिल करूँगा मैं। तो जो मिस शू थी वो कहती है मिस्टर
जो भी हो तुम, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ये भी कहता है अच्छा। तो कहते हैं हाँ तुम जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बात ध्यान रखना, शाहजहां सिर्फ मेरा है, उससे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी, तुम सपने ना सजाओ। हिबू जो था ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उस हंसी में ना ही कोई मजाक था ना ही कुछ और, लेकिन वो हंसी बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी लग रही थी। हिबू हंसते हुए कहते हैं सपने कम सजाओ मिशू, मेरी शादी पहले से ही तुम्हारे मिस्टर शाहजहां के साथ हो चुकी है, और याद रखना शाहजहां तुम्हारे लिए शाहजहां नहीं मिस्टर श्याओ है। अगर अगली बार तुमने कभी भी मेरे हस्बैंड का नाम एस शाहजहां लिया ना, सोच लेना तुम्हारे सर पे जितने भी बाल है ना वो अगले दिन तुम्हें नहीं दिखेंगे, तुम्हें मैं टकला कर दूंगा, और टकला करके तुम्हें पूरी दुनिया में घुमाऊंगा, समझी तुम। ऐसा शाहजहां ईबू जो था वो गुस्से में घूरते हुए कहता है। जो मिशू थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो भी एक बिल्कुल शेमलेस पर्सन की तरह से वहाँ बैठी हुई थी। ये वो कहते हैं ऐसे दफ़ा हो जाओ। मिशू कहते हैं मैं तो नहीं हो रही, तुम्हारा जो मर्जी तुम वो करके दिखाओ, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये भी कहता है ठीक है। ये भी जो था ऐसा कहता है। मिशू ने जो था ना वो वाइट ड्रेस पहन रखी थी। युबू के पास से एक वेटर जा रहा था जिसने रेड वाइन ले रखी थी। युबू जो था उस वेटर की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है अपने पास आने के लिए। मिशू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो बस शाहजहां को देख रही थी। शाहजहां जो कि पेस्ट्रीज ले रहा था डिफरेंट टाइप्स की। वहीं जो येबू था उसने रेड वाइन का ग्लास लिया और सीधा मिशू के ऊपर डाल दिया। मिशू जो कि शॉक्ड हो जाती है और येबू की तरफ घूरते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे पे रेड वाइन कैसे डाल सकते हो। ऐसा है कि वो लड़ रहे होते हैं। येबू जो था वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था। वहीं शाहजहां जिसने आवाज़ें ऐसी सुनी तो वो उसने सीधा यीबू की टेबल की तरफ देखा जहाँ पे मिस शू जो थी वो यीबू पर चिल्लाई जा रही थी। यीबू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो शांति से बैठा हुआ था। शाहजहां जो कि जल्दी से आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। यीबू जो था ना वो एक बात को थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे लगा था शाहजहां जो है वो इन सभी के सामने यीबू को अब लेक्चर देगा और यीबू की यहाँ पे बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी और इस मिस शू में और भी ज़्यादा घमंड आ जाएगा, वो और भी ज़्यादा बनेगी। यीबू थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। तो मीबू के कुछ बोलने से पहले ना मिशू बोलने लगती है कि तुम्हारे इस पागल से ओमेगा ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया है, मतलब ये रेड वाइन डाल दिया है। शाहजहां कहता है फॉर योर कंफर्मेशन, पहली बात मेरा ओमेगा पागल नहीं है, दूसरी बात तुम उसके पास बैठे ही क्यों थी, उसे उकसाने के लिए। जब तुम उसे परेशान करोगी तो वो ऐसा ही करेगा। बल्कि वो हीबू की तरफ देखते हुए कहता है अगली बार तुम्हें कोई परेशान करे तो सिर्फ रेड वाइन ही मत डालना, मुझे बताना, मैं उस इंसान को उस पार्टी से ही निकलवा दूंगा। ये बात सुन करके जो मिशू थी वो शाहजहां की तरफ शॉकिंगली देखती है। उसे लगा था शाहजहां गुस्सा करेगा क्योंकि शाहजहां को इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर कभी भी पसंद आया ही नहीं था। फिर शाहजहां इस ओमेगा का अनप्रोफेशनल बिहेवियर कैसे देख सकते हैं। वहाँ पर मिस्टर मिसेस ली भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये वो कहते हैं ये लड़की मुझे परेशान कर रही थी, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये रेड वाइन डाल दी थी। तो मिसेस ली जो थी वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है किसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट के ऊपर ऐसे उसे परेशान करने की कोशिश की। तो वो मिस्टर ली की तरफ देखते हैं। मिस्टर ली कहते हैं डोंट वरी, मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। और वो गार्ड्स की तरफ देखते हैं। गार्ड्स जो थे वो यहाँ पर आते हैं और मिस शो को जो थे वहाँ से लेकर जा चुके थे। मिस शू जो कि मुंह बना करके वहाँ से जा चुके थे, पर ईबू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मिस्टर मिसेस ली ने कहा ईबू अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ईबू इनका आई एम सॉरी, मैंने आप लोग की पार्टी, इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी जो आप लोग ले वो ख़राब कर दी। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी वाइफ बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी, और मेरी वाइफ परेशान हो ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊँगा। तो आप प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये भी कहता है थैंक यू। मिस्टर मिसेस ली जो थे वो स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये वो शॉकिंगली बस शाहजहां को देख रहा था। ईबू को पता था बचपन से शाहजहां को डिसिप्लिन और मैनर्स कितने ज़्यादा पसंद है, और ईबू ने उन दोनों में से किसी चीज़ में भी अभी तक अच्छे से बिहेव नहीं किया था। तो शाहजहां ने उसकी साइड क्यों ली। शाहजहां जो कि ईबू की तरफ घूर के देख रहा होता है। ईबू कहते क्या, शाहजहां कहते क्या था, ईबू कहते क्या था। वो लड़की मुझे परेशान कर रही थी, वो कहती थी कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, तो बस मैंने उसके ऊपर रेड वाइन डाल दी। शाहजहां कहते अच्छा तो मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। ईबू कहते मैंने कब कहा। शाहजहां कहते फिर तुमने उस पर रेड वाइन क्यों डाली। ईबू कहते हैं जो चीज़ मेरे पास है अभी उसे कोई मुझसे छीने मुझे पसंद नहीं। ऐसे ही बुजुर्ग का थाना कह करके सेसिली वहाँ से उठ करके जाने लेते हैं। शाहजहां कहते हैं क्या आप पेस्ट्री नहीं खानी। ये कहते हैं तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। ऐसे कह के वहाँ से बढ़ जाता है आगे की तरफ। शाहजहां जाता है वो शाय करते हैं और उसके साथ साथ उसके पीछे पेस्ट्री लेकर के घूमने लगता है क्योंकि शाहजहां को पता था ये को पेस्ट्री खानी ही होगी। शाहजहां जो था ना वो एक वेटर की तरफ देखता है और कहता है इसे पैक कर देना। वो वेटर जो था वो हमें नोट करता है और उन पेस्ट्री को लेकर के चलाता है। थोड़ी देर बाद पार्टी जो थी वो एंड हो चुकी थी, अब मिडनाइट हो रहे थे
उन दोनों को घर जाना था। उन्होंने मिस्टर मिसेस ली से अलविदा लिया और वहाँ से आगे बढ़ गए। हीबू जो था वो कार में बैठा हुआ था। शाओजन जो था कार ड्राइव कर रहा था। हीबू जो था ना उसके मुंह पे बहुत बड़ा पाउट आ चुका था। हीबू सोचता है कि उस टाइम पे तो उसने सेसिली शाओजन को मना कर दिया था, पर उसे अभी पेस्ट्री खानी है। हीबू ऐसा ना मतलब एकदम रोंदू सा मुंह बना रखा था उसने, रोंदू सा। तो शाओजन कहता है क्या, हीबू कहता है क्या। हीबू जो था ना अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। शाओजन कहता है तुम्हें पेस्ट्री खानी है। हीबू जो था ना वो शक्ल शाओजन की तरफ देखता है। शाओजन को कैसे पता, लेकिन नीबू जो था ना वो कहता है नहीं मुझे नहीं खानी। शाओजन कहता है सच में नहीं खानी, तो फिर ठीक है वो पेस्ट्री मैं ही अकेले खा लूँगा। ये वो कहते कौन सी पेस्ट्री, कहाँ है। शाओजन कहते तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो खानी नहीं है ना। ईबू कहते क्या, कहाँ है पेस्ट्री मुझे बताओ। शाओजन जो था ना वो बैक सीट की तरफ इशारा करता है। वहाँ पर 2-3 टाइप की पेस्ट्रीज रखी हुई थी जो कि ईबू की फेवरेट थी। वेल वहाँ पे 2-3 पैकेट्स रखे हुए थे, पर ईबू को नहीं पता था कि उसमें कौन सी होगी, सारी एक ही हैं या अलग है। ईबू जो था ना उसे जल्दी से उन पैकेट्स को बैक सीट से उठाया और खोल खोल के देखने लगा। उसमें सारी जो पेस्ट्रीज थी ईबू की फेवरेट थी। शाहजहां ने कहा एक सेकंड तुम मैंने ले क्यों रहे हो, तुम्हें तो वो खानी नहीं थी ना। ईबू ने कहा खानी नहीं थी, पर अब आ गई है तो फूड को वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा वो कहता है और खाने लगता है। शाहजहां कहता है एक नंबर का स्पॉइल्ड चाइल्ड है जो कि सारी चीज़ों को वेस्ट करता है, उसे देखो। अब कहने कि उससे पेस्ट्री वेस्ट नहीं करनी। शाहजहां जो था वो नोइंग स्मेल करने लगता है। ईबू जो था ना वो पेस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खा रहा था जैसे पेस्ट्रीज ना हो, पता नहीं क्या ही डिलीशियस थिंग हो। ये वो उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ खा रहा था। वो हर एक एक बाइट में पेस्ट्रीज का बहुत अच्छे से टेस्ट ले रहा था। ये वो इन शाहजहां था खा के घर पहुंचते हैं। शाहजहां जो था वो पूरे टाइम स्मेल कर रहा था ईबू को देखते हुए। ईबू के गेट खोलने से पहले ही शाहजहां ने ईबू के लिए जो कार का डोर था वो ओपन कर दिया था। ईबू वहाँ पे एक प्रिंस के जैसे निकलता है। शाहजहां जो था वो कार का गेट जो था वो बंद करता है और एक गार्ड की तरफ कार कीज करते हुए कहता है कि इन्हें पार्किंग एरिया में लगा दिया जाए जाकर के, मतलब जो उन लोग का जहाँ पे उनकी कार्स वगैरह पार्क की जाती थी वहाँ लगाने के लिए उन्हें दे देते हैं। वो जो थी वहाँ पर चली जाती हैं, मतलब जो कार था वो कार लेकर के चला जाता है। ये वो एंड शाहजहां दोनों रूम में अपने जो मैंशन में जा करके अपने रूम में जा चुके थे क्योंकि सभी लोग जो थे अभी तक सो चुके थे। ये वो कहता वाह इवनिंग में गया था मिडनाइट में आ रहा हूँ, मेरी नींद मेरी प्रीशियस स्लीप कैसे पूरी होगी। शाहजहां ईबू की तरफ देखते हुए कहता है जाओ जाकर ये पहले क्लोथ चेंज करके आओ। ईबू जो था उसने बिना ही क्लोथ चेंज किए वो लेट चुका था बेड पर रेस्ट करने के लिए। ईबू कहता है हेलो मिस्टर शाओ, ये डिसिप्लिन ना तुम अपने पास रखो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई क्लोथ चेंज नहीं करने। शाहजहां कहते हैं ठीक है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये वो कहते हैं मतलब। शाहजहां कहते हैं तुम्हें नहीं करने तो मैं तुम्हारे क्लोथ चेंज कर देता हूँ। ये वो जो था ना ये सुन के डर जाता है, वो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे कि गधी के सर से सेम। ये वो जो था वो अब जो था ना वो मतलब चेंजिंग रूम में जा चुका था, मतलब जो उनका क्या कहते हैं वॉकिंग वार्डरोब था उसमें जा चुका था। शाहजहां जो था वो स्मेल करता है, वो भी वॉकिंग वार्डरोब में अंदर एंटर कर जाता है। ईबू जो था ना वो क्लोथ लेकर के मुड़ा ही था तो शाहजहां को वहाँ खड़े देख करके शौक ले जाता है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्लोथ चेंज करने हैं, दफ़ा हो यहाँ से। शाहजहां कहता है मैं यहाँ पे बस एक सेकेंड, वैसे क्या ही रहा होता। ईबू की तरफ देखता है, उसके फेस पे एक बार फेस मक आ चुका था। शाहजहां कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा, अब तो मैं तुम्हें कपड़े ही चेंज करते हुए देखूंगा। ईबू कहते हैं नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से अभी के अभी दफ़ा हो जाओ, मुझे कपड़े चेंज करना है और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है, ऐसा वो कहते हैं। शाहजहां जो था वो ईबू को देखते हुए कहता है तो करो ना, मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया, आराम से करो, मैं एक सेकेंड वैसे कहता है और एक चेयर लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है अब तुम आराम से चेंज करो। ईबू जो था वो शाहजहां की तरफ क्लियर दे रहा होता है, लेकिन शाहजहां जब देखता है ईबू के फेस पे कितना ज़्यादा टायर्डनेस दिख रही है तो वो कुछ नहीं कहता है, वो शाय करता है और उसके फेस पे जो स्मेल थी ना वो गायब हो जाती है। कहता है ठीक है तुम क्लोथ चेंज कर लो, मैं बस कपड़े लेने आया था, ऐसा वो कहता है और अपने क्लोथ्स वहाँ से लेता है और बाहर निकल जाता है। ये जो था वो अंदर अपने क्लोथ चेंज करता है, मतलब वार्डरोब में। फिर वो सोचता है कि गेट ओपन करके आए ना आए, शाहजहां अगर मतलब वार्डरोब के बाहर रूम में अगर कपड़े चेंज कर रहा होगा तो ये जो था ना वो 2 मिनट तक वेट करता है। उसके बाद जब वो अंदर आता है तो दिखता है वहाँ पर तो शाहजहां है ही नहीं। फिर वो कहते हैं क्या ये इंसान भी ना किसी भूत की जैसा है, कभी मतलब प्रकट हो जाता है तो कभी गायब हो जाता है। ये भी था वो शेयर करता है, फिर जाके बेड पे आराम से फैल के लेट जाता है। और ईबू जो था ना वो लेटते ही सो चुका था क्योंकि ईबू बहुत ज़्यादा थक चुका था। वहीं शाहजहां जो कि दूसरे गेस्ट रूम में गया हुआ था मतलब क्लोथ चेंज करने के लिए, जब वो क्लोथ चेंज करके आता है तो वो देखता है कि कैसे ईबू जो है वो आराम से फैल के सो चुका है। शाहजहां के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्या कहता है बिल्कुल बेबी है, बिल्कुल पहले जैसा, अभी भी इसकी हरकतें बिल्कुल नहीं सुधरी हैं।
पहले तो अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेगा कि बाद में इसके पास क्लोथ चेंज करने तक की एनर्जी नहीं बचती और लेटते ही सो जाता है। ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा वो कहता है। अब वो भी ईबू के पास आकर लेट जाता है। ये पूछो कि उसने मतलब थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा हुआ था शाहजहान के और उसके बीच के लिए। शाहजहान कहता है कि मुझे दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कहता है और अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। ईबू की वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है और अपनी तरफ खींच लेता है। ईबू कहता है अब शाहजहान की चेस्ट पे था। शाहजहान कहता है अब ठीक है, सोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट, ऐसा कहता है और ईबू को टाइटली हक करके आराम से सो जाता है। ईबू जो था वो भी शाहजहान को स्नगल कर रहा था। दोनों के दोनों एकदम दम ऐसे सो जाते हैं, सब दुनिया तो ख़त्म ही हो जाए ना उन्हें तब भी कोई परवाह नहीं। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके सो रहे होते हैं। शाहजहान की एज ऑलवेज सुबह 5 बजे नींद खुलती है। शाहजहान जो था वो उठता है और ईबू को देखता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है और ईबू को खुद से थोड़ा अलग करता है और वहाँ से चला जाता है जॉगिंग के लिए। मतलब जॉगिंग के लिए पहले क्लोथ चेंज करता है, उसका जॉगिंग जाता है, जॉगिंग जा करके एक्सरसाइज रूम में जाता है, वहाँ जाके एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्रेशन अप होता है। उसके बाद ईबू जो था वो अभी भी नहीं उठा था। शाहजहान जो था कहता है बिल्कुल स्लीपिंग बेबी है, मुझसे पहले सोया था और अभी तक सो ही रहा है, पता नहीं कितना सोता है। शाहजहान जो था वो ऑफिस का वर्क करने लगता है। ईबू जो था उसकी 8 o'clock पे नींद खुल जाती है। वो देखता है पहले जहाँ से धूप आ रही थी वहाँ, फिर वो देखता है क्लॉक को। ये भी कहता है 8 बज गए, इतनी जल्दी कैसे, मैं तो अब भी सोया था। शाहजहान जो कि ईबू को ही देख रहा था और कहता है स्लीपिंग हेड जल्दी उठो, बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। ईबू कहता है 1 सेकेंड, तुम कैसे अल्फा हो? सारे अल्फाज दुनिया के जितने भी होते हैं वो उनके ओमेगा की नींद अच्छे से पूरी हो इसलिए कर्टेंस को डालते हैं, उनकी फेस पे धूप ना गिरे। और तुम देखो जितने कर्टेंस खुले नहीं थे तुमने उससे ज़्यादा ही खोल दिया। शाहजहान कहता है तुम्हें कैसे पता? ईबू कहता है वो शाहजहान कहते तुम जाग रहे थे, कब से जाग रहे थे? ईबू जो था ना वो चुप हो जाता है। ईबू कहता है मैं नहीं जाग रहा था। ईबू जो था ना ऐसा कहता है और जल्दी से रूम की तरफ भाग जाता है। उसका फेस जो था वो रेड हो चुका था। शाहजहान कहते हैं कब से जाग रहा होगा? क्या ये जब से जाग रहा होगा जब से मैं जाग गया था? लेकिन ईबू कुछ नहीं कहता है। शाहजहान चाय करता है और उसे समझ में नहीं आया था कि वो जाग कब से रहे, तो वो कुछ कह भी नहीं पाता है। वहीं ईबू जो था वो सोचता है कि जब 4 बज रहे थे तब ईबू की नींद खुली थी, क्योंकि ईबू को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी पर ईबू को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर बाद में पानी पीने के तो ईबू जो था ना वो करबटे बस ले ही जा रहा था शाहजहान की बाहों में। लेकिन वो एक बार को थोड़ा सा ठहर गया था क्योंकि उसको नींद सच्ची में आने लगी थी। तो शाहजहान जो था तब वो उठ चुका था क्योंकि शाहजहान का जो 5 बजे वाला अलार्म था वो बज चुका था। तो ईबू ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी, कहीं शाहजहान को पता नहीं चल जाए कि ईबू जो है वो जाग रहा है। शाहजहान ने अपनी आंखें खोली और अलार्म को बंद किया। शाहजहान 5 मिनट तक तो ऐसे ही लेटा रहा, शायद अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद शाहजहान जब उठा तो उसने ईबू को देखा। ईबू जो था ना उसने शाहजहान के चेस्ट पर ही सर रख लिया था, जैसा वो नॉर्मली हक करके मतलब कडल करके सोता है, बिल्कुल वैसे ही। शाहजहान को कोई डाउट नहीं हुआ था। शाहजहान ने ईबू की फोrehead पे किस किया और वहाँ से ईबू को थोड़ा सा दूर करके आराम से दूर चला गया। फिर ईबू जो था ना उस पूरे टाइम में जाग रहा था। ईबू की आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। शाहजहान ने उसे फोrehead पे किस किया उठते ही। ईबू सोचता है सच में ही वही शाहजहान है जो उसे डिवोर्स लेना चाहता था। पर ईबू को तो डिवोर्स लेना ही था। शाहजहान के अभी इन छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी हरकतों से ईबू तो नहीं मानने वाला था। ईबू ने बिल्कुल ठान रखी थी अपने मन में कि उसे शाहजहान से डिवोर्स लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं शाहजहान जो था वो फ्रेश अप होकर जब रूम से बाहर आया था तो ईबू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और शाहजहान जो था वो जा चुका था। ईबू जब ये बाथरूम में भी खड़े होकर के सोच रहा था तो उसके फेस पे फिर से ब्लश आ चुका था। ईबू सोचता है कि शाहजहान क्या ऐसा डेली करता होगा। ईबू कहता है वो ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, ऐसा वो सोचता है और जल्दी से फ्रेश अप होकर बाहर आता है। शाहजहान जो था उसने भी अपना जो ऑफिस वर्क था, जो मतलब मेल्स वगैरह चेक करना था, वो भी कर लिया था। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचते हैं। ईबू को देखता है सॉन्गजंग। ईबू कहता है इससे पूछ रहा हूँ मेरी बेबी के बारे में। तो ईबू जो था ना वो सॉन्गजंग के पास आता है और कहते हैं मेरी बेबी आ गई। तो सॉन्गजंग कहता है आ गई है और वो पार्किंग एरिया में। ईबू कहते हैं क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ईबू जो था वहाँ से भाग के जाता, उससे पहले शाहजहान ने ईबू को पकड़ लिया। ईबू कहते हैं क्या? शाहजहान कहता है क्या पहले ब्रेकफास्ट करो, कहीं भी जाना उससे पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा। ईबू कहते हैं पर शाहजहान कहता है परवर कुछ नहीं। ईबू को ऐसा ग्लेयर देता है। ईबू रहता है ना चुपचाप जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सभी जो थे अपने अपने कामों के लिए निकलने लगते हैं। शाहजहान जो था वो भी एक बार ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए निकल जाता है। फिर ऑफिस के लिए रेडी होकर के वो भी आ जाता है नीचे की तरफ। तब तक ईबू जो था ना उसने अपने बेबी से एक मुलाकात तो कर ही ली थी पार्किंग एरिया में।
शाहजहान जो था उसने भी अपनी जो कार थी ड्राइवर से मंगा ली थी, कह करके कि जाओ बेट कार लेकर के आओ। तब तक शाहजहान की कार भी आ चुकी थी, शाहजहान भी रेडी हो गया था। शाहजहान जो था वो जाने लगा था। यीबू सॉन्गजांग की तरफ देखता है और थम्स अप दिखाता है। सॉन्गजांग भी यीबू को थम्स अप दिखाता है। शाहजहान जो था वो कार खुद ड्राइव करके जाने वाला था। यीबू जो था वो जल्दी से जाता है और अपनी बेबी यानी कि अपनी बाइक को, प्यारी सी बाइक को लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। यीबू एंड शाहजहान थोड़े निकल चुके थे। शाहजहान जो था वो कार को ड्राइव कर रहा था। यीबू जो था वो शाहजहान के पीछे कार को ड्राइव कर रहा था। उसने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था, मतलब हेलमेट लगा रखा था। तो ये शाहजहान को यीबू कहने में पता तो नहीं चलना चाहिए था, ऐसा यीबू को लग रहा था। पर शाहजहान का पूरा टाइम फोकस जो था वो यीबू पर ही था। वो पूरे मिरर से यीबू को ही देखे जा रहा था। पूरे टाइम कार मिरर से वो यीबू को ही देख रहा था। अपनी कारों को ऐसी ऐसी जगह घुमाते हुए लेकर के जा रहा था। यीबू जो था वो शाहजहान का पीछा कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शाहजहान जो था वो हाल ही इस गली में मोड़ लेता, हाल ही उस गली में मोड़ लेता अपनी कार को। यीबू जो था ना वो बहुत ज़्यादा थक चुका था शाहजहान का पीछा करते करते। शाहजहान ने जो था ना एक टर्न लिया। उसके बाद यीबू ने जब वो टर्न लिया तो सामने शाहजहान की कार थी ही नहीं। यीबू शॉक्ड। यीबू जो था अपनी बाइक से उतरता है और शाहजहान को ढूंढने लगता है कि शाहजहान गायब कहाँ हो गया। अभी तो उसने यही टर्न लिया था 2 सेकंड पहले ही। फिर यीबू ने जब ये टर्न लिया तो शाहजहान यहाँ पे क्यों नहीं आया। यीबू जो था ना हर जगह शाहजहान को देखे ही जा रहा था। वही शाहजहान जैसे अपनी कार को एक घर के पीछे पार्क कर रखा था और वो यीबू को देख रहा था। यीबू जो था ना वो बाइक से उतर के ढूंढे ही जा रहा था कि यीबू कहाँ है, मतलब शाहजहान जो है वो कहाँ गया। यीबू हर जगह घूम देख रहा था पर यीबू को शाहजहान कहीं दिख ही नहीं रहा था। यीबू कहता है ये इंसान मेरे हाथ से कैसे निकल गया। यीबू तुम तो कभी इस चीज़ में हारे ही नहीं थे, फिर तुम कैसे, तुम एक बाइक रेसर होकर के तुम एक कार का पीछा नहीं कर पाए। थू है यार यीबू तुम पे। यीबू खुद से ही बातें कर रहा था। शाहजहान जो था उसके फेस पे एक नोइंग स्माइल थी। शाहजहान के फ़ोन पे एक बार फिर से फ़ोन आ चुकी थी। शाहजहान कहता है क्या तुम्हें हर बार मोमेंट पे कॉल करना होता है क्या। तो वो इंसान यानी कि शाहजहान का असिस्टेंट और बेस्ट फ्रेंड वो कहता है कमॉन शाहजहान तुम्हें काम पे नहीं आना है क्या, तुम अभी तक आए क्यों नहीं। शाहजहान कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरा बेबी मेरा पीछा करेगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। शाहजहान कहता है ओह तो यीबू तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम इसलिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। शाहजहान कहता है और नहीं तो क्या। तो शाहजहान कहता है इसके चक्कर में ये मत भूलना ना कि बहुत सारा काम है आज, तुम्हें पता है ना आज कितनी सारी मीटिंग्स हैं। तो शाहजहान कहता है हाँ मुझे पता है, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ऐसा वो कहता है। और यीबू की तरफ देखते हैं। वही शाहजहान जो कि कॉल पे से कहता है कि यीबू को ज़्यादा परेशान मत करना। शाहजहान कहता है तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उसकी। तो शाहजहान कहते हैं कैसे ना हो, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शाहजहान कहता है हेलो इतना भी मुश्किल नहीं है, तुमसे तो बेटर ही हूँ मैं, हर ओमेगा के साथ फ्लर्ट करते हो, अपने लिए कोई परफेक्ट ओमेगा ढूंढ लो। शाहजहान कहते हैं क्या करूँ, मेरी परफेक्ट ओमेगा ने अभी तक मेरी लाइफ में एंट्री नहीं लिया, जिस दिन लेगा उस दिन मैं बार्स वगैरह में और ओमेगास के साथ फ्लर्ट करना छोड़ दूंगा। शाहजहान कहते हैं अच्छा देखता हूँ तुम्हारा परफेक्ट ओमेगा कैसा होगा जिसके लिए तुम ये सारी चीज़ें छोड़ भी पाओगे या नहीं। शाहजहान कहता है वेल मुझे तो नहीं लगता ऐसा दुनिया में कोई होगा पर देखते हैं। शाहजहान कहता है ट्राई करते हैं। कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो शाहजहान कहता है जल्दी आओ, आधे घंटे बाद हमारी मीटिंग है। शाहजहान जो था वो यीबू की तरफ लास्ट टाइम देखता है और वहाँ से कार ड्राइव करते हुए निकल जाता है। यीबू जो कि शाहजहान को ढूंढने ही जा रहा था उसे शाहजहान कहीं नहीं दिखता है। वो शाय करता है अपनी कार लेकर अपनी बाइक लेकर के वापस मैंशन पहुँचता है। सॉन्गजांग जो कि मस्त काउच पर बैठ करके लिविंग रूम में फ़ोन से एंजॉय कर रहा था। यीबू आता है और मुंह फुलाते हुए मेंशन में एंटर करता है। सॉन्गजांग पहले फ़ोन को देखता है, फिर यीबू को देखता है, फिर फ़ोन को देखता है, फिर यीबू को देखता है। यीबू कहता है मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे। सॉन्गजांग कहता है पता नहीं मुझे लग रहा है मैं सो रहा हूँ पर मैं फ़ोन चला रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यीबू कहता है सीधे सीधे पूछ रहे थे इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है। तो सॉन्गजांग हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ नहीं कर पाए पीछा। तो यीबू कहता है नहीं, उसने पता नहीं कैसे कार ड्राइव किया, उसने एक टर्न लिया, मैंने भी वो टर्न लिया, फिर वो गायब। तो सॉन्गजांग हंसने लगता है मैंने कहा था। सॉन्गजांग कहता है मैंने कहा था कि तुम उसका पीछा नहीं कर पाओगे पर तुम थे कि मेरी मान ही नहीं रहे थे। तो यीबू कहता ठीक है ज़्यादा मुझे ना लेक्चर मत चाड़ो, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो सॉन्गजांग कहता है मैं क्या बताऊँ तुम क्या करो। यीबू कहता कोई तो ऑप्शन होगा। सॉन्गजांग कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। यीबू और सॉन्गजांग दोनों बैठ के बैठ जाते हैं। सॉन्गजांग जो था वो यीबू की हालत पे हंस रहा था। यीबू कहता है तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तब देखूंगा मैं। सॉन्गजांग कहता है ओ तो तुम्हें शाहजहान से प्यार है। यीबू कहते हैं मैंने कब कहा। शाहजहान तो सॉन्गजांग कहता है तुम्ही ने तो कहा भी मुझे किसी से प्यार होगा तब मुझे पता चलेगा। यीबू कहते हैं नहीं मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली बोल रहा हूँ।
तो ये सॉन्ग कहता है कम ऑन ईबू, एक्सेप्ट कर लो तुम मुझसे प्यार करते हो। ईबू कहते हैं मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, सॉन्ग कहता है हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, जिसके लिए तुम्हारी एक ही उसकी एक छोटी छोटी न्यूज़ जानने के लिए तुम बिल्कुल ऐसे बेताब रहते हो कि कुछ कहने का ही नहीं। ये वो कहता है शट अप। तो सॉन्ग कहता है फिर अब क्या करोगे? ये वो कहता है कुछ नहीं, अब कल उसका पीछा करूंगा, कल देखता हूँ कि क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये इंसान पता नहीं कैसे गायब हो सकता है, अजीब अजीब सी जगहों से जाता है। अरे कौन कौन इंसान मेन हाईवे छोड़ करके, मतलब चाइना की छोटी छोटी गलियों से घूमते हुए जाता है? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। वो कहते हैं क्या? तो ये वो कहते हैं हाँ हम दोनों। फिर ये फ्लैशबैक, ये वो इन शाहजहान जो थे ना वो स्ट्रेट हाईवे से जा रहे थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेन रोड को छोड़ करके शाहजहान जो था ना वो नीचे, मतलब वो जो था ना वो चाइना की इन छोटी छोटी गलियों से निकलना शुरू कर चुका था। ये वो जो था ना वो सोचता है कि शाहजहान कहाँ कहाँ से लेकर के जा रहा है वो। उन छोटी छोटी गलियों में लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई इधर चल रहा था तो कोई उधर चल रहा था। ये वो जो था ना उसे बार बार ब्रेक लगा लगा कर चलाना पड़ रहा था। कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ कोई बेच रहा था तो कहीं कुछ। ईबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी शाहजहान पे। एक इंसान ने तो पानी फेंका था, वो ईबू के ऊपर आके गिरा था। ईबू कहता है शाहजहान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाहजहान जो कि उस टाइम पे पूरे टाइम पे जो था ना वो कार के मिरर से देखते हुए हंस रहा था ईबू की कंडीशन पे। ईबू जो था ना वो बहुत ज़्यादा चिड़ा हुआ बैठा था। यीबू कहते हैं आज आने दो इस शाहजहान के बच्चों को, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉन्गयांग जो था यीबू की कहानी सुन करके ना बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के किया होगा। यीबू कहते हैं पर उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था? सॉन्गयांग कहता है पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हंसने लगता है और जोर जोर से। तो यीबू कहता है अगर तुम मुझ पर एक और बार हंसे ना सॉन्गयांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉन्गयांग फिर भी हंस रहा था। यीबू उठ करके सॉन्गयांग को मारता, उससे पहले सॉन्गयांग जो था वो भागने लगता है। ये वो कहते हैं पर मेंशन में कोई है कि नहीं? तो ये वो तो सौजन कहते हैं जो तुम्हारी मॉम यू है और तुम्हारी मॉम चांगसा सर है ना वो शॉपिंग पे गई हुई है। तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ यानी कि जो मिस्टर शाओ हुआंग और बाओशन सर है ना वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, किसी से मिलने के लिए, मतलब उनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने के लिए। वहीं तुम्हारे डैड जो है मतलब मिस्टर शाओ चंग से और शाओ फेंगमिया वो जो है वो दोनों बिजनेस वर्क के लिए एज ऑलवेज ऑफिस गए हुए हैं। फेंचिंग ऑफिस गया हुआ है शायद, एंड जो बैंक्सी हैं वो भी ऑफिस गए हुए हैं। तो ये वो कहता है ओ अच्छा, तो कहता है फिर वो कहता है और जिनलिंग वो तो ऑब्वियसली स्कूल गया हुआ है। तो ये वो कहता है हाँ तो घर पे कोई नहीं है। सॉन्गजिन कहता है कोई नहीं है। तो अर्निंग के हाथ में बोल होने वाला हूँ। तो ये सॉन्गजिन कहता है लगता है तो ऐसा ही है।